अभी की एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारा सिस्टम जो कैसे बायस्ड है। कुछ दिन पहले किसी एक पायलट की सुसाइड करके महिला ने मौत किया था अपना। विद इन 24 आवर्स जो है उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे बेटा की जगह कोई लड़की बिना नोट लिखे, कोई सुसाइड नोट लिखे, कोई वीडियो बिना लिखे हुए यदि ऐसा करती, आज मेरा पूरा परिवार जेल में होता। लेकिन उन लोग तो कल तक थे, मीडिया वाले को कहते थे कि फ़ोटो मत लेना जी, मेरा वकील तुमसे बात करेगा, और आज फरार हैं, गायब हैं। इसका क्या मतलब है कि दोषी है। 9 तारीख को FIR दर्ज कराई थी कुछ लोगों के खिलाफ। वो लोग अभी आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि वो अपने घर छोड़ के भाग गए हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो मना कर रहे थे कि मीडिया से हम बात नहीं करेंगे। तो ये सिस्टम फेल्योर नहीं है, ये तो क्या है। मेरे भाई ने अंतिम इच्छा जाहिर की है कि अगर उसे इंसाफ मिल गया तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए, और अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट के बाहर ही गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाएं। और अगर न्यायालय के जज के पोस्ट पे अगर बैठे हुए लोग अगर करप्शन देने लग गए तो फिर न्याय की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए। ये पूरा जो मामला है तो 2021 से चालू हुआ है। उसकी माँ आई हुई थी बेंगलोर। वो पहले से भी कुछ पैसा अपना मकान खरीदने के नाम पर उससे ली थी, और उसके बाद फिर कोरोना हो गया था हमारी बहू को। उस समय में वो देखा कि मेरी माँ को डायबिटीज़ है तो मैं अपनी सास को बुला लेता हूँ। ये समूचा वहीं से प्रकरण चालू हुआ है, और उसने फिर पैसे की डिमांड की थी। हमारा बेटा कहा कि नहीं, हमने बिना पापा से पूछे हुए आपको पैसा दे दिया है जो कि मुझे रिटर्न चाहिए। तो वो कही कि ठीक है, मैं अभी यहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा है, मैं अपने नाती को और बेटी को लेकर जाती हूँ जौनपुर, उसके बाद आपसे बात करूँगी। वहाँ जाने के बाद उसने कहा कि तुमको पैसे चाहिए ना, ऑनलाइन अपनी बहू से मेरे बेटा के अकाउंट में पैसा उसने भेज दिया। उसके बाद उसने क्या रचा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था इस सब बात को। मैं तो सोचा भाई कोरोना के समय में गई है, फिर आ जाएगी, कोई गुस्सा वाली बात तो है नहीं खास। लेकिन उसके बाद जनवरी से उसने केस डालना चालू किया। मेरा बेटा कहा कि पापा ये तो केस डाल दी है, अब तो आएगी नहीं है। तो हमारा बेटा तो ये समझता था कोरोना लेके गई है, चलो भाई हमारा बच्चा भी 1 साल के कुछ बड़ा हो जाएगा मामा के यहाँ, तो वो चुप था। जनवरी के बाद से लगातार केस पर केस, हमारे पूरे परिवार पर केस डाल दी। एक डोरी का इसका डिवोर्स का केस उसने डाला था, तो अदालत में लगा 1-2 पेशी के बाद कि भाई इसका केस डालने के बाद तो हम फंस जाएंगे, तो डिवोर्स का केस डालने के बाद फंस जाएंगे, तो डिवोर्स का केस उसने वापस ले लिया। तो हमारे वकील ने पूछा कि आप तो इसमें दस्तखत किए? बोले नहीं, वकील ने मुझे कागज़ दिखाया, मैं दस्तखत कर दी, जबकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और बिना जानकारी। ये शादी.com के कारण दोनों की जान पहचान हुई, और हम भी चाहते थे कि दोनों की ठीक है, दोनों आदमी एक दूसरे को जान पहचान लो और शादी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। और HHI में शादी हम बनारस में किए थे, और उसमें जो भी पैसा मेरा खर्चा हुआ था, हम लोग क्या अपना यहाँ से जो बाराती गए थे तो उसमें हमने खुद पेमेंट किया है, जो कि ऑनलाइन किया है। सारा पूरा उनका हमने नहीं दी। जो होटल का खर्चा उन्होंने अपना बियर किया, हमने अपना बियर किया। जब ये डिवोर्स की बात हुई तो कितना पैसा जब तक आप आपके बेटे से ले चुके थे, और आप लोगों डिवोर्स की बात हुई उस समय तक पैसा उसने नहीं लिया था। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। मीडिएशन में जब गई हूँ तो 20,000 से चालू हुआ, और बाद में वो 40,000 पर आया। 40 से फिर कहा गया जज के द्वारा कि जज साहबिना ने कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख रुपया दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूँगी। हमारा भी उन्होंने जिक्र किया। हाँ, उसी जज की बात मैं बता रहा हूँ। क्या नाम है सर उस जज? जज का नाम मुझे याद नहीं है, मेरा बेटा तो अपने साइड नोट में सब लिखा है, और पेशकार का नाम राघव है, ये याद आ गया अभी। तो ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा, और मैं कोई पैसा करप्शन के नाम पर दूंगा नहीं। ये शादी 2019 में हुई थी, और जस्टिस इज ड्यू वहाँ की दीवार पे नहीं है, उसने अपने चेस्ट पे भी लगाया है और हैंग किया है अपने आप को। उसको जिस जुडिशियल ने, जिस सिस्टम ने परेशान किया है,
वो सिस्टम से परेशान होके इसने ये डिमांड की है कि हमें न्याय दिया जाए और हमारे जैसे लोग जितने इस चीज़ में फंसे हुए हैं उन लोगों को जस्टिस मिल सके। लाइव के दौरान कई बातों का जिक्र भी किया था, जैसे कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और ये विवाद कब से शुरू हुआ, आप लोगों को कब पता चला कि दोनों के बीच आपस में अनबन चल रही है? कोई अनबन नहीं चल रही है। अचानक से उनकी माँ कोविड के टाइम पे गई थी, जिस टाइम पे उनके कुछ मेडिकल में मतलब उनको भी कुछ फीवर आ गया था, तो उनको लगा था कि मदर को बुला लेना चाहिए, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए। तो मदर इन लॉ वहाँ गई थी। उसके बाद कुछ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे। वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, बच्चे के साथ वापस आ गई। और बच्चे के साथ जब वापस आ गई तो उसके बाद फिर वो कभी जाने का बात ही नहीं की या गई नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि डिवोर्स का हमारे पास उन्होंने केस फाइल किया और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में फॉल्स केसेस डाल दिए गए, जिसकी बात जो है इन बिटवीन जो ये अभी उस टाइम से लेके और अभी तक में जो आप देखोगे उस वीडियो में उसने डेट वाइज मेंशन किया है। मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। कैसे कानून का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया जा सकता है वो उसमें बताया गया है कि एक ही केस को अगर आप कोई कोर्ट अगर क्वेश्चन कर देती थी है तो उसको आफ्टर सम टाइम फिर से कैसे आप उस चीज़ को डाल सकते हो, कैसे आप उसको फिर से ट्रायल और उसके जो कार्रवाई है उसको फिर से रीइनिशिएट करवा सकते हो और परेशान कर सकते हो किसी इंसान को। वो उसमें बताया गया है उस वीडियो के द्वारा। आप लोगों से क्या कभी मुलाकात? अभी कुछ चैनल्स में मैं कोई एक हाई कोर्ट की वकील हैं या कौन है जज हैं पता नहीं, वो बता रही थी कि ऐसे 2 बार आया है या 4 बार आया है। उसमें जितने फैक्ट्स हैं उस सारी जितनी चीज़ें उस वीडियो में बोली गई हैं उस सारी चीज़ों का प्रूफ्स हैं हमारे पास। और जितनी चीज़ें उसमें बताई गई है वो कोर्ट में जो कोर्ट के सेक्शंस उसने कोर्ट किए हैं वो कोर्ट में वो चीज़ें मेंशन उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि वो 3 बार गया कि 4 बार गया, ये फैक्ट्स चेक करने की बात है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो कोर्ट के पास है, और अगर गया है या नहीं गया है तो कोर्ट की तारीखें उस रजिस्टर पर चेक करवा ली जाएं। तब आके आप प्रेजेंट करो कि आप सही हो या वो वीडियो सही है। न्यायालय पे भी सवाल उठ रहा है लाइव के दौरान भी, और उन्हें अपने नोट के दौरान भी कहा कि जुडिशरी से भी मुझे न्याय नहीं मिला। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया? अभी की एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारा सिस्टम जो कैसे बायस्ड है, सेंसिटिव है, जेंडर बायस्ड है या नहीं है। एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले किसी एक पायलट की सुसाइड करके महिला ने मौत किया था अपना। विदिन 24 आवर्स जो है उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सेम वे एक लड़के ने और सुसाइड किया जिसमें 20 मिनट का उसने वीडियो बनाया था, सुसाइडल नोट डाला था। उसमें उसने बताया था कि कैसे टॉर्चर किया गया उसको उसकी फियांसे द्वारा, कैसे उसे मेंटल हरासमेंट किया गया उसके द्वारा। उसके बाद भी 2 महीने तक एफआईआर नहीं होती उसकी और कोई उसके अगेंस्ट में कोई अरेस्ट नहीं होता। मैंने 9 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई थी कुछ लोगों के खिलाफ। वो लोग अभी आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि वो अपने घर छोड़ के भाग गए हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो मना कर रहे थे कि मीडिया से हम बात नहीं करेंगे। तो जब वो प्रेजेंट थी मीडिया के सामने और इन बिटवीन देखी तो वो भाग भी गई, जहाँ पे वो बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से भागते हुए नजर आए। तो ये सिस्टम फेल्योर नहीं है, ये तो क्या है?